जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
ने साफ तौर पे बताया वो गारंटीज जिसका भरोसा जनता को दिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि किसी ने राह दिखाई, किसी ने गुमराह किया। नकारात्मक राजनीति से समय खराब हुआ, नकारात्मक राजनीति से ज्यादा जरूरी है देश को आगे ले। शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी कि स्वागत के लिए किस तरह से तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें इस वक्त सीधे संसद परिसर की आप देख रहे हैं। चूंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है जो 12 अगस्त तक चलेगा। अहम, चूंकि इसी सत्र में बजट को भी पेश किया जाना है, कल बजट पेश किया जाएगा, आज 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि हमेशा ही प्रधानमंत्री जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष है वो सत्र को चलने में सहयोग करेगा। और हमने अक्सर ये देखा है कि प्रधानमंत्री सत्र के पहले विपक्ष से कई बार अपील भी करते हैं। अब ये देखना है कि आज जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। संसद परिसर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, किरण रिजिजू हैं, जितेंद्र सिंह हैं, अर्जुन मेघवाल हैं और ये तस्वीरें इस वक्त संसद परिसर की। देखिए श्वेता, बिल्कुल, और आपको याद होगा इससे पहले जब बजट पेश किया गया था, जिसका जिक्र आप कर भी रही थी कि चुनाव होने थे, और उससे पहले जब बजट पेश किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि दोबारा से हम आएंगे और अच्छा बजट लेकर आएंगे। तो देखिए एक बार फिर से आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं और जिससे कि आप देख सकते हैं किरण रिजिजू उनके साथ, अर्जुन मेघवाल। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट
2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं।